मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लोगों को जो प्रलोभन दे रहे हैं हम 2100 रुपया देंगे, गवर्नमेंट तो आज भी इनकी अभी क्यों नहीं दे देते। ये तो सीधे सीधे वोट खरीदने वाली बात हुई, आप मुझे वोट दो तो मैं आपको 2100 रुपया दूंगा। अगर देना चाहते हैं तो अभी दे देना, अभी भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट है। जो हमने तो इनके पास फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों करोड़ों मांगते रहते हैं, 72,000 करोड़ मांगते फिर तो फिर कहाँ से देंगे, फिर कहाँ से देंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत करा। ये जो वोट इनको मिलता है ये काठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। गरीब लोग हैं, झांसे में आ गए, एक दो बार हो गया। ये इन लोगों को तो सस्ती दे रहे हैं। मिडिल क्लास से जाके पूछो बिजली का रेट क्या हो चुका है, किस कदर रेट बढ़ा दिए गए हैं। भुगतान तो मिडिल क्लास कर रही है, तड़प रहे हैं, टैक्स पेयर तड़प रहे हैं। जो टैक्स देते हैं उनका बहुत बुरा हाल है, और ये हम लोगों के टैक्स को मिट्टी के भाव में लोगों को बांट रहा है। इसका हशर बुरा होगा, इसका हशर बुरा होगा। यही सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, सबको बच्चे बच्चे को समझ में आ गई इसकी पॉलिटिक्स। बकवास करता है, बेटा बेटा करके बकवास करता है। किसी का बेटा नहीं है, वो सबका बाप है, चोर है वो। जो इंसान अपने बच्चों का सगा नहीं है वो दिल्ली की जनता का क्या सगा होगा। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। और आज शीश महल देखिए, शीश महल आप जाकर देखिए, आम जनता को, दिल्ली की आम जनता को मूर्ख बना के, झूठे वादे करके, हमारे टैक्स का पैसा खा के उसने शीश महल खड़ा किया है। ये है तो ये मक्कारी तो है, झूठे वादे किए। अभी देखो वो जो यहाँ की महिलाओं को जो झूठा झांसा दे रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, क्या पंजाब में दिया उन्होंने? जो 1000 रुपए जो देने के वादे वहाँ किए थे, आप पंजाब में जाके पूछिए, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा तो आपको पता है। हाँ, मुंडका के मेट्रो स्टेशन पर शराब का ठेका, मुंडका के मेट्रो स्टेशन पर ये डेवलपमेंट किया उन्होंने दिल्ली का। दिल्ली को बिल्कुल उन्होंने नर्क बना दिया। दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया है, जो धोखा किया है ना, वास्तव में उनके जैसा झूठा मक्कार इंसान कोई नहीं हो सकता। ये जैसे आप कह रहे हैं ठेके और मतलब सिक्योरिटी को लेकर के काम कुछ नहीं किया, सड़क वगैरह मतलब बनवाने में, डेवलपमेंट में कोई काम नहीं किया, तो क्या इस बार महिलाएं इन सब बातों को सोच रही हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली जो कि हिंदुस्तान का दिल है, भारत का दिल है। और क्या करा उन्होंने दिल्ली के साथ, क्या करा उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ। और मोदी जी हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, वो सही बात को, वो देश के विकास के लिए सोचते हैं। और पूरी हम सबकी महिलाओं के लिए 33% उन्होंने आरक्षण भी दिया है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है, पूरे देश के विकास के लिए वो सोचते हैं। आज हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का जो नाम है वो वर्ल्ड के नक्शे पर कहाँ पर है, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी काम करते हैं, वो भी महिला सीएम बना दिया आतिशी जी को। आतिशी जी को, अब आतिशी जी के बारे में क्या कहूँ, अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। आप उनका फैमिली बैकग्राउंड देखिए, वो उस परिवार से आती हैं जो कसाब जैसे लोगों को ना सपोर्ट करते हैं। ये सब आप लोगों को कैसे मतलब मालूम, क्या बैकग्राउंड है? अब देखिए क्या है कि अब छोड़िए, उन बातों में कुछ नहीं रखा, लेकिन ये है कि वो खुद इतना डरती हैं कि वो एक जगह एक सभा में गई थी, वहाँ उन्होंने जय श्री राम बोला, वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो उनको जय श्री राम बोलने में भी प्रॉब्लम है। वो लोगों को तो ये केजरीवाल जी को, उनकी सरकार को, उन्होंने, वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने माफी मांग ली इस बात की, जय श्री राम बोलने पर। श्री राम कॉलोनी, उस कॉलोनी का नाम श्री राम कॉलोनी था, वहाँ जाके उन्होंने सभा को संबोधन करने के लिए पहले जय श्री राम बोला, तो वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने माफी मांगी कि अच्छा ठीक है मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगी। ये कब का? अभी थोड़े टाइम पहले का ही है, आप एक्सप्लोर कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली की महिलाएं कह रहे हैं कि हम भेज देंगे आपको। आप देखिए केजरीवाल जी, देखिए आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, हम सब इंसान हैं, हम सब भगवान को मानते हैं। केजरीवाल जी तो भगवान को नहीं मानते, वो श्री राम मंदिर में जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, इन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और 18,000। जी मैं ये कहूँ कि जी मैं, हाँ जी, आप देखो, जब ये केजरीवाल जी आए, नए थे, इन्होंने चप्पल पहनी हुई थी पैर में, है ना, और ब्लू कलर की एक वैगनर थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं तो आपका सेवक हूँ, ना मैं पैरों में शूज़ बढ़िया वाले पहनूंगा, ना मैं बंगला लूँगा, मैं सरकारी चीज़ का किसी का यूज़ नहीं करूँगा। आज इन्होंने 10,000 दिल्ली की सबसे महंगी जगह लेके उसमें अपना शीश महल बनाया है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, सोने को हम यहाँ तक पहनते हैं ना, पैर में नहीं पहनते, पूजा करते हैं। इन्होंने, केजरीवाल जी ने 80,000 तोले के सोने के कम्बोर्ड बनाए और
सब आज बड़ा बवाल मचा है वो लोग, संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी, वो लोग जाने के लिए कह रहे हैं हम दिखाने जा रहे हैं जनता को, वहाँ पे कुछ नहीं है, सब बीजेपी मतलब नहीं बीजेपी झूठ नहीं बोलती, झूठ ये केजरीवाल बोलता है, ये मक्कार है। जैसे मेरी एक बहन ने कहा कि ये सबसे बड़ा मक्कार है, इससे बड़ा मक्कार दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता। इसने वादा किया था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, इसने स्वच्छ जल की जगह 1+1 की शराब की बोतल सबके हाथ में पकड़ा दिया। आज मेरी मेड आती है, इतना रोती है, कहती भाभी मैं दिन में कमाती हूँ, वो मेरे पैसे छीन लेता है और उसकी सारी शराब पीता है और फिर कलेश करता है। कहती मेरा तो घर बर्बाद हो गया। इसने पानी बिजली ऐसा क्या फ्री किया, और वो जो बिजली उनको फ्री देके हमारे लंबे लंबे बिल कर दिए। तो ये तो सब बिल्कुल हमारे साथ भी वो नाइंसाफ़ी कर रहा है ना। तो हमें केजरीवाल की सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने बीजेपी को लाना है। आज मोदी जी ने आज देखो वर्ल्ड में हमारा नाम किया है, आज जहाँ जाते हैं हमारे भारत को सबको कितना मान सम्मान मिलता है। केजरीवाल जी कहते हैं हमने यहाँ को लंदन पेरिस बना दिया। आप सड़कें तो देखो, आओ मुझे दिखाओ। झीलों का शहर कह रहे थे ना, खड्डों का शहर है ये, आप देखो। हाँ जी। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा लोकेशन दिखाइए। साफ़ सुथरी कॉलोनी है, विश्वास नगर का इलाका है। मैम ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे मेड आती है, वो कहती है कि हमारे पति शराब पीने लगे हैं तो हमारे पैसे सब उसी में वेस्ट चले जाते हैं। लेकिन जैसे जो गरीब फैमिली हैं, आप लोग तो मान लीजिए सेल्फ डिपेंड हैं, व कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग अपना वर्क करते होंगे, लेकिन जो गरीब फैमिली है जैसे मेड हो गए या रोज़ का काम करने वाले, तो उनके लिए अगर जो फ्री दे रहे हैं 2100 रुपये की बात की गई है, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। 2100 रुपये का, मैं मेरे मायके पंजाब में है, मैं पंजाब की बेटी हूँ, तो मुझे जब ये में भी इन्हीं की है। हाँ जी, पंजाब में इनकी सरकार है। तो जब इसने अनाउंस किया 2100 रुपया, तो मुझे पंजाब से लोगों ने फ़ोन किए कि दीदी इसके झांसे में नहीं आना, इसने हमें आज तक 1 रुपया नहीं दिया। जो इसने पंजाब में वादे किए थे वो एक भी इसने पूरा नहीं किया। पंजाब के लोग अब इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम भी दिल्ली में इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें अपने आप लोगों से ये समझना चाहते हैं कि जैसे जो मिडिल बिल्कुल गरीब फैमिली वाले हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, उनके लिए बिजली पानी फ्री या 2-4 हज़ार रुपए की जो सहूलियत दे देते हैं वो तो उनके लिए बहुत है। तो फिर मेरी बात सुनो, जो आप इसने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री, ये सब बस में महिलाओं पे बस वाले कितना गंदा गंदा तंज कसते हैं। जब इनको देख लेते हैं लेडीज़ को खड़े हैं, वो नहीं रोकते हैं, वो भी परेशान है लेडीज़। और इसने क्या नाम, ये जो पानी बिजली फ्री दे रहा है, वो मैंने पूछा था काम वाली से कि आपके तो पानी बिजली सब, कहते वो जितना पैसा बचता है वो कमाता नहीं है, वो आलसी पड़ सारा दिन सोया रहता है कि वहाँ से वो फ्री आ जाएगा, वहाँ से वो। तो ऐसे फ्री का चाणक्य नीति कहती है कि राजा को अपनी प्रजा को कोई भी चीज़ फ्री नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको स्वावलंबी बनाना चाहिए, उनके हाथ में हुनर देना चाहिए। तो ये तो सारा दिन वो घर में पड़े रहते हैं। एक 1++ इसने ड्रिंक की बोतल फ्री कर दी है, ड्रिंक करते रहते हैं, तो वो बहुत परेशान है, झुग्गी वाले भी परेशान है इससे। आप चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रोज वाले हैं उनको कैसे चाणक्य नीति मालूम? तो मैं बता तो रही हूँ, वो लेडीज खुद कहती है मेरे को कि कम से कम काम पे तो जाए, हमें फ्री नहीं चाहिए, कम से कम कमा के तो लाए, हमारे बच्चों को तो देखे, 2 मिनट उनसे बात तो करे। वो ड्रिंक करके सोए रहते, लड़ाई करते, यही चल रहा है उनका। वो अगर ऐसे फ्री की चीज़ें नहीं मिलेगी, कम से कम कमाने तो जाएगा ना अपने बीबी बच्चों के लिए। जहाँ उसको थोड़ा सा फ्री मिलता है, वो हो सकता है इतना हुनर आ जाए उसमें, वो और ज़्यादा कमाए और बच्चों को ध्यान करे। जब बंदा मेहनत की कमाई करता है तो अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता है। देखो, फ्री की कमाई तो बंदा ऐसे ही उड़ाता है। क्या कह रहे हैं? तो कोई भी झूठे ज्यादा दूर मत जाओ, इन्हीं के भाषण निकाल के देख लो 10 साल पहले के, और आज दिल्ली की स्थिति देख लो। क्या भाषण? स्वच्छ जल हक है, प्रकृति ने दिया है। स्वच्छ हवा हक है, प्रकृति ने दिया है। केजरीवाल जी ने क्या कर दिया है? कूड़े का ढेर देखा है गाजीपुर में, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये जहरीली गैस दिल्ली की हवा में घूम रही है। ये तो क्या वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं नहीं कर पाए क्योंकि जेल भेज दिए गए थे। अभी तो गए हैं जेल की बात 6 महीने पुरानी है और गवर्नमेंट तो इन्हीं की है। रिजाइन तो नहीं करा, तब भी सीएम तो वही था। गवर्नमेंट तो इन्हीं की है। अपने कर्मों से ही गए हैं। मैं कह रही हूँ किसी का पक्ष मत लो, इनके भाषण निकाल के देख लो।
और आज स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन कर लो, साफ हो जाएगा बिल्कुल। सीवर भरे पड़े हैं, पीने का पानी, सीवर का पानी आ रहा है पीने की जगह, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। इस बार आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं? अरे मुद्दे, इनका भाषण निकाल लो, वही काम सीधे करवा दो। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई तब से ये गाड़ियों पे OD1 लगाए, पॉल्यूशन। तो क्या उन्होंने पॉल्यूशन के लिए किया? क्या स्वच्छ हवा दी? पॉल्यूशन ही दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग डेली की 40 सिगरेट पी रहे हैं बिना सिगरेट पिए, केजरीवाल जी की बदौलत। मतलब पोल्यूशन वगैरह भी ये बिल्कुल, क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सोना को हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी माना जाता है। सोने को हम ना धड़ से नीचे नहीं पहनते हैं। तो केजरीवाल ने कम्बोर्ड बना लिए, तो उसने तो लक्ष्मी का अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि झूठा है। तो केजरीवाल खुद झूठा है। ऐसे है जहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ उठता कुछ तो होता ही है। KGI की रिपोर्ट आई है तो उससे भाग क्यों रहे? KG की रिपोर्ट से भाग क्यों रहे हैं? अच्छा, इस बार क्या सोच के वोट? उसमें तो फैक्ट है इस बार क्या सोच के वोट? शिक्षा नीति पर इतना यही बोलते हैं, देश के विकास के लिए वोट देंगे, विकास के लिए देंगे इस वोट। बार क्या सोच के वोट देंगे? शिक्षा के बारे में सोच के वोट दूंगी, हवा के बारे में, स्वच्छ हवा के बारे में सोच के वोट दूंगी। अच्छे स्कूल नहीं है क्या? मॉडल स्कूल दिल्ली के कहाँ मॉडल स्कूल हैं? एक बच्चे गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में पढ़ते हैं? भेज ही नहीं सकते हम, भेज ही नहीं सकते हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ मयूर विहार के सरकारी स्कूल की मैं आपको बात बता दूं, वहाँ पे उर्दू पढ़ा रहे हैं बच्चे आपस में एक दूसरे को, क्योंकि केजरीवाल की गवर्नमेंट है। उर्दू पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में? बिल्कुल, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है उनके लिए। जैसे बच्चों को म्यूजिक दिया जाता था, ड्राइंग दी जाती थी, ये ऑप्शन दिए जाते थे, बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ उर्दू पढ़ा रहे हैं उनको। ये किसका भविष्य बना रहे हैं? भारत का भविष्य बना रहे हैं।